बोलिए शौकत सईद साहब, क्या बोल रहे थे आप? बारी बारी जवाब दूंगा, ब्रिगेडियर साहब को बाद में जवाब दूंगा। पहले वो नौजवान जो बात कर रहे थे उनकी मैं तशफ़ी करना चाहता हूँ। उन्होंने बात की कि जी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ज़्यादती होती है, तो पाकिस्तान के हिंदू और सिख कहीं महफूज हैं, और जो उनके आनंद कुआरज का जो लॉ है वो पाकिस्तान ने पास किया है और आप लोगों ने सिखों का नहीं पास किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में सिखों ने पाकिस्तान को शफकत साहब, दुनिया अंधी और बहरी नहीं है। आपने ब्लैकआउट कर दिया आज राजनाथ सिंह की स्पीच को, इसका मतलब ये नहीं दुनिया को कुछ दिखता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप लोग बात नहीं सुन सकते हैं। आपको ये लगता है, अगर गलत फहमी है आपको कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बाद दुनिया खत्म हो जाती है, तो उससे बाहर निकलिए। आपके गुजरात में जो हालत है, आपने हफीज सईद के छुपा के रखा था डॉलर का वांटेड नाम है, दुनिया पहुंची गई ना आखिरकार। दी है कि नहीं सुन सकते हैं आप लोग, बात ही नहीं सुन सकते हैं। रोहित जी, इनसे पूछिए हफीज सईद के सिर पे कितना इनाम है? $10 मिलियन। होम मिनिस्टर की वहां बात नहीं सुन रहे हैं, और फिर भी उसको घर में आपकी बात कौन सुनेगा? आप लोग बात तो सुनना सीखें, आप बात तो सुन रहे हैं। जो पाकिस्तान में बच्चे, बोलिए सर, कुछ फैक्चुअल तो बोलिए कम से कम। आप मुझे इतना बता दीजिए, हफीज सईद के नाम पे कितना डॉलर का इनाम है उसके सिर पे? वो डॉलर का आप जितने भी इनाम रख लें, पहले मुझे इसका जवाब देना है जनाब। कलभूषण सिंह यादव और आपकी कॉन्सुलेट्स क्या कर रही हैं? हाँ, आप बताइए कितना इनाम है और कितनी सिक्योरिटी आपकी? मैं इसका उत्तर दे दूं, कुलभूषण जाधव पे आपको उत्तर दे दूं मैं। अजीत डोवल की क्लिप है जिसके बीच में वो बात करता है कि पाकिस्तान में हमने इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप अपने तथ्यों और अपने फैक्ट्स को सुधार लीजिए। आप 4 बार कुलभूषण जाधव का नाम ले चुके हैं। कुलभूषण जाधव का नाम कह रहे थे कि ईरान में कुलभूषण यादव पकड़ा गया। हाफिज सईद मत बनिए ना कि मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। आप झूठ भी नहीं है। हाफिज सईद मत बनिए कि केवल मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। इसलिए आप बेकार की बातें मत करें। कोई ईरान ने नहीं बोला है, ईरान अफगानिस्तान वो बात नहीं करते जो आप कर रहे हैं। अब सुन लीजिए ना, लेकिन अजीत डोवल का क्लिप है, बताइए। अच्छा सुनिए ना शफकत सईद, एक बात तो बता दीजिए। अगर आप कहते हैं मैं भी आपको प्ले करके दिखा देता हूं, जिसके बीच में वो शफकत सईद प्ले करना है तो राजनाथ सिंह के भाषण का टेप प्ले करके दिखाइए ना। आपके पास अरे प्ले करना है तो राजनाथ सिंह के भाषण का टेप प्ले कीजिए ना आज के। तो है वो मैंने देख लिया, आप लाइए ना, लीजिए अपनी सरकार से करके दिखाइए। क्या बोला गृह मंत्री है आपके पास? मैं आपको अलग से भेजूंगा अखबार का आर्टिकल बता देता हूं, सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। स्मिता आ रही है आपकी आवाज, आ रही है स्मिता। मैं आपको अजीत डोवल का क्लिप सुनाऊंगा। अच्छा सुनिए सुनिए, बोला कि पाकिस्तान में कितने पैसे लगाए हैं। अभी सुनिए, अजीत डोवल तक जाने की जरूरत नहीं है। सरताज अजीत जी की मैं आपको सरताज अजीत जी की बातें बता दूं। सरताज अजीत जी ने क्या कहा था 2011 में? सरताज अजीत ने कहा नो नीड ऑफ फाइटिंग ऑल टेररिस्ट, सभी आतंकवादियों को मारने की जरूरत नहीं है। दोज हु आर नॉट हार्मिंग अस लेट अस स्पेयर देम, जो हमें हमारे लिए खतरा नहीं उनको छोड़ दीजिए। दे आर गुड टेररिस्ट एंड देयर आर बैड टेररिस्ट फॉर देम। अमेरिका ने लताड़ मारा। अमेरिका के CIA ने लिखा कि पाकिस्तान इज एन अलाई फ्रॉम हेल, जहन्नुम से आया हुआ दोस्त है। तब यही सरताज अजीज अमेरिका में जाके कहते हैं नो वी हैव चेंज्ड अवर पॉलिसी। नहीं, हमने अपनी पॉलिसी सुधार ली है, अब हम सभी आतंकवादियों को मारेंगे। अरे साहब, क्या आप पानी पीजिए। आप डिबेट, अगर फैक्ट्स नहीं है आपके पास कि ईरान ने क्या कहा, आपको पता नहीं है, तो आप कृपया करके एक कोने में बैठ के पानी पीजिए जो आप सही तरह से पी रहे हैं। आप यहाँ रॉन्ग फैक्ट्स मत रखिए। यू हैव बीन एक्सपोज्ड इन द इंटरनेशनल अरीना एज नेवर बिफोर। ठीक। स्मिता प्रकाश बोलिए। मात्रा साहब रुकिए शफकत साहब, स्मिता जी बोलिए। रोहित जी, पानी तो हमें पीना चाहिए, क्योंकि अभी भारत सरकार की तरफ से एक ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि कोई मीडिया ब्लैकआउट नहीं था। जो हुआ था, इट इज अ प्रैक्टिस कि ओपनिंग स्टेटमेंट होस्ट कंट्री का होता है, जो पब्लिक होता है, ओपन टू द मीडिया। रेस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स आर ऑफ कैमरा एंड इट अलाउज फॉर अ फुल एंड फ्रैंक डिस्कशन। इसलिए जो हुआ है वो नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन भारत सरकार वेटेड कि 5 घंटे कि सब लोग उत्तेजित हो जाए और कहे कि ये नॉर्मल नहीं है, ये ब्लैकआउट है।
है, 5 घंटे किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये ब्लैकआउट नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और अगर ब्लैकआउट नहीं था तो फिर होम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसको वेबसाइट पे क्यों डाला, उसको ओपन क्यों कहा? अगर ये फुल एंड फ्रैंक डिस्कशन ऑफ कैमरा होना था तो फिर वेबसाइट पे क्यों डाला? अगर वेबसाइट पे डाला तो उसका मतलब इट इज एन ओपन थिंग, अगर ओपन थिंग है तो कैमरा पे क्यों नहीं हुआ? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये दिस इज अ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो साथ में हुआ है शायद बिटवीन ऑल द कंट्रीज। हम 3 बड़ी एजेंसीज को लेके जाते हैं, दूरदर्शन को लेके जाते हैं, एएनआई को लेके जाते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को लेके जाते हैं। प्रिंट की एजेंसी साथ में गई, वो भी अलग थी, जिसके जरिए बाद में ये भाषण पब्लिक किया गया, सार्वजनिक किया गया। स्मिता, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि भारत सरकार अब भी कहीं ना कहीं दोस्ती के ही मोड में है और उसको लग रहा है कि ठीक है इन्होंने कोई हरकत की भी तो उसको ढक लिया जाए, कोई बात नहीं? जी, जो एक बार मणिशंकर अय्यर ने कहा था अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान, अब ये सरकार उसी रास्ते पर चल रही है कि चाहे जो मर्जी पाकिस्तान करे, हम लोग पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर को इंसल्ट कर दे, चाहे ये ब्लैकआउट हो। लेकिन इसको ब्लैकआउट भी नहीं कह रहे हैं अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल प्रोसीजर था। तो हम सार्क को सक्सेस रखना चाहते हैं, इसलिए वी आर नॉट गेटिंग इंसल्टेड बाय दिस। हम लोग ये कम्युनिकेशन जारी रखेंगे। हम लोग उत्तेजित होकर, सरकार जो है, मैं कह रही हूँ, मीडिया अलग बात है, सरकार जो है उस पे दे विल कीप सीइंग कि क्या विंडो है जिसके जरिए हम घुस के पाकिस्तान के साथ हम एक कम्युनिकेशन जारी रखें। इसलिए इन स्पाइट ऑफ इंसल्ट, इन स्पाइट ऑफ पठानकोट, इन स्पाइट ऑफ मुंबई, हम वी विल कंटिन्यू टू टॉक विद पाकिस्तान, वी विल कंटिन्यू टू बी इन द सार्क फ्रेमवर्क एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क विद पाकिस्तान। ये मैसेज आया है इस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बाद। शफकत सईद साहब, शर्म आ रही है अब आपको पाकिस्तानी होने पे? कि देख लीजिए, इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, इसके बावजूद हिंदुस्तान ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने ओछी हरकत की है। इसके बावजूद हिंदुस्तान ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने ओछी हरकत की है। और ये आप अच्छी और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है। आपने बिल्कुल एक बेबुनियाद समझ रहे हैं आप इस बात को? मुझे कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं इस बात को? शर्मिंदा होऊंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आपके ऊपर हंसी आ रही है कि देखें आपने आपको हंसी नहीं आ रही, आपको शर्म आनी चाहिए बेसिकली कि देखिए इसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकार आपकी करतूतों पे पर्दा डाल रही है कि कम से कम एक डायलॉग का चैनल खुला रहे। आप कहते हैं दुश्मन मुल्क है हम दोनों। शर्म और डर पाकिस्तान को नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो है एक सुइसाइड बॉम्बर की तरह है। जो सुइसाइड बॉम्बर है उसको ना तो शर्म है और ना ही डर है, इसीलिए उनको कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है। पूरा जहां जो है वो पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। अपने ही लोगों को आप ड्रोन कर रहे हैं, अपने ही लोगों को आप मार रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जाके आप लोगों को मार रहे हैं। सरेआम आप जिहाद के लिए, इंडिया में जिहाद के लिए आप फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। स्टॉप इट। आपके सारे जो नेबर्स हैं, अफगानिस्तान हो जाए, भारत हो जाए, सब कह रहे हैं कि बंद कीजिए आपका ये काम। टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स जो है, उसे बंद कर दीजिए। लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान, इसलिए ना तो डर है ना शर्म है।